हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएचईएससी के जनरल पेपर में यूनिट 6 का टॉपिक प्राइम मिनिस्टर। फर्स्टली, प्राइम मिनिस्टर आता है हमारा आर्टिकल 74(1) में। 74(1) इज फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का चीफ होता है, एंड चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसका चीफ एडवाइजर भी हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। द अदर मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डाइज और रिजाइन। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए या फिर वो रिजाइन कर दे तो बाकी मिनिस्टर्स कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। प्रेसिडेंट, जिनको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोला जाता है, वो एक्चुअल में प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट सभी काम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेकर करते हैं। तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नाउ दिस वर्ड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो का चेयरमैन का मतलब होता है पावर बाय अथॉरिटी। मतलब जब कोई इंसान एक पोजीशन पर आने के बाद कुछ डिपार्टमेंट्स का हेड अपने आप बन जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी इंसान जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो कुछ डिपार्टमेंट्स का चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाता है। जैसे कि नीति आयोग का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, इन सब का, और बाकी और भी डिपार्टमेंट्स है जिनका वो अपने आप ही चेयरमैन बन जाता है। सो ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी द लीडर ऑफ द पार्टी इन द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उसका लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, और अ पर्सन हु कैन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी इन दैट हाउस। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन। हमारी कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट होता है हमारा प्रेसिडेंट। जब मैंने प्रेसिडेंट डिस्कस किया था दैट टाइम आई टोल्ड यू हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट, बट चीफ एग्जीक्यूटिव होता है हमारे नेशन का प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेज में से किसी भी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही मस्ट बी अबव 25 ईयर्स इफ ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा का मेंबर है तो उसकी एज 25 ईयर्स या 25 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि एक एलिजिबिलिटी भी है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स या 30 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर है तो मिनिमम एज 25 ईयर्स, राज्यसभा का मेंबर है तो मिनिमम एज 30 ईयर्स। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन नीडेड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट कैसा होता है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट ही उसको ओथ भी दिलवाता है। प्राइम मिनिस्टर को ओथ भी प्रेसिडेंट दिलवाता है, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। बट प्रेसिडेंट उसको चूज कैसे करता है इसके बारे में कोई भी प्रोसीजर मेंशन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन हाउ द प्रेसिडेंट शैल चूज प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की टर्म क्या होती है ऑफिस की। जनरली लोग सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर 5 ईयर्स के लिए बनता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक हमारा प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पर बना रहता है। मेनली आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर 5 ईयर्स, सो इसलिए ये समझा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूरेशन है, जो टर्म है, वो 5 ईयर्स होती है, बट दिस इज नॉट ट्रू। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ दिस वाज अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की फंक्शंस क्या क्या होते हैं। Prime Minister forms the Council of Ministers, determines its size, decides the person to be included in the Council of Ministers. प्राइम मिनिस्टर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को
बनाता है, उसका साइज डिटरमाइन करता है और ये भी डिसाइड करता है कि कौन इंसान हमारे इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के में होने वाला है एज अ मिनिस्टर, कौन किस डिपार्टमेंट को संभालेगा, ये भी हमारा प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन या फिर लोअर हाउस मीन्स लोकसभा का लीडर भी होता है। यहाँ लोकसभा के मैंने आपको तीनों नाम रिकॉल कराए हैं, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन एंड लोअर हाउस। सो इसका लीडर भी होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ऑल प्रिंसिपल अनाउंसमेंट्स ऑफ पॉलिसी एंड बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट आर मेड बाय हिम। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी के अनाउंसमेंट होते हैं या फिर बिजनेस जो होता है हमारी गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट होते हैं, वो सब प्राइम मिनिस्टर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उसका अनाउंसमेंट भी प्राइम मिनिस्टर ने आकर ही किया था टीवी पर। अभी जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ है, ये भी एक प्रिंसिपल अनाउंसमेंट था, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने ही किया है। तो जितने भी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट्स होंगे पॉलिसी से रिलेटेड या गवर्नमेंट के बिजनेस से रिलेटेड, वो सब प्राइम मिनिस्टर करेगा। द प्राइम मिनिस्टर इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर जितने भी हमें कुछ भी कम्युनिकेशन करनी है प्रेसिडेंट से, उसका जो चैनल है वो एक प्राइम मिनिस्टर ही है। प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही हम प्रेसिडेंट तक कोई बात पहुंचा सकते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट को सारे सजेशंस हमारा प्राइम मिनिस्टर ही देता है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और ये फंक्शंस आते हैं हमारे आर्टिकल 78 में। These functions comes under Article 78. Next is powers of the Prime Minister. Prime Minister की powers क्या क्या होती हैं? Prime Minister recommends the President to dissolve Lok Sabha before its term expire. लोकसभा की जो टर्म है उससे पहले उसको डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन, एडवाइस दे सकता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उनको ये अटेंड कर सकता है। ही कैन प्रिसाइड ओवर दैट। Prime Minister recommends person who can be appointed as ministers by the President. Prime Minister प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि आप इनको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करिए फॉर दिस डिपार्टमेंट। सो ये सारी एडवाइजेस भी प्राइम मिनिस्टर देता है प्रेसिडेंट को। दिस इज द पावर। He is the chairman of the National Development Council, National Water Resources Council, etc. This thing I told you in that Prime Minister is the ex officio chairman, means ये कुछ departments का अपने आप ही chairman बन जाता है। Ex officio chairman means the power by authority. तो ये power भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। So that's all for today. Prime Minister के topic में इतना ही। UPSC की preparation के लिए subscribe our channel for more videos and press the like button if you like the video. Press the bell icon for all notifications. Thank you so much.